हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर माई सेल्फ सरवन गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सर जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं सिर्फ एक ही वीडियो में आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन क्लास बंद था और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने बहुत गलत किया, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, लवली लवली स्टूडेंट हैं और उनको पढ़ाना चाहिए, बट कुछ रीजंस थे, कुछ फेस्टिवल्स थे जिनके लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ा और मैं आ नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी। बट आपकी क्लासेस रेगुलर अब चलेंगी, तो आप लोग टेंशन मत लेना, पढ़ाई करना एंजॉय के साथ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्लास 10 जो साइंस है ना, उसके देखो 20 ही महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिलाकर। ठीक है, एंड 2024 बोर्ड एग्जाम में 99% पक्का है कि आएंगे, क्योंकि ये वे क्वेश्चन हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे से हैं, क्योंकि मैं वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देता हूं कि आप लोगों को अगर वीडियो देखो तो वो चीज़ बिल्कुल फिनिश हो जाए। ठीक है, तो इसको देखो, आपका लॉन्ग क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, बट इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से समझना। ठीक है, देखो नोट, कॉपी और पेन लेकर बैठो, अगर हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है, हम आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना, डरने की कोई बात नहीं है। बट मैं यही सलाह दूंगा कि कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट करो, नोट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण किससे कहते हैं? जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? पता है? नहीं पता है ना, तो पहला चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, देखो और पढ़ो। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है किसी बच्चे को पता है? हमारे सारे स्टूडेंट को पता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है मेहनत करके और आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जैसे देखो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन तैयार कर लेना। जैसे जब दो चीजें मिलकर, ठीक है, या 2 से अधिक चीजें मिलकर कोई नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया होती है। एंड सेकंड बात, कितने प्रकार का होता है? जैसे पहले हमारा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन, जितने आते हैं 2-4 आप लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, 7 मार्क्स। ठीक है, एंड या फिर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में तो भाई इसको तैयार करना है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस एंड उनके टाइप्स, जो उनके प्रकार हैं उसको तैयार करना है। तो ये चीज आपकी 7 मार्क्स में आते हैं। तो कैसा लगा, समझ में आया ना? तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों को अभी बीच में बताऊंगा सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, सब कुछ बताऊंगा। पहले क्वेश्चन तैयार तो कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन समझो मेरे दोस्त स्टूडेंट। अब हम लोग समझते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग मेहनत कर दो हमारे साथ अपने लाइफ में, क्योंकि हम आप लोगों को मेहनत करा के ही मानेंगे, टॉपर बना के ही मानेंगे, और अगर टॉपर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आज से आप संकल्प लो कि सरवन लेक्चरर के साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, कसम खाओ मेरे साथ, और आप वीडियोज को देखकर पूरा नोट्स बनाओगे, तैयार करोगे, सुबह उठकर याद करोगे। ठीक है, जो डेली आपको क्लासेस दी जाती हैं, मैथ की क्लासेस, उसका रिवीजन करोगे, इंग्लिश की क्लासेस दी जाती हैं उसको आप तैयार करोगे, मैं जो क्लासेस देता हूं उसको आप तैयार करोगे, नोट्स बनाओगे। ये आप याद रखना, जो चीजें मैं पढ़ाता हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सपने हैं आपके और सपने को पूरा करना ही पड़ेगा।
आते जाते बहुत लोग हैं, बट आपको कुछ अलग बनना होगा, कुछ खास करना होगा अपने लाइफ में, तभी आपको ये दुनिया याद करेगी, वरना ये आपको नहीं याद करेगी। बहुत खास खास लोग इस दुनिया में हैं, तो याद रखो, थोड़ा मेहनत करो, अपने आप को एक्टिव करो, अपने आप को दिखाओ, सक्सेसफुल बनाओ, ताकि आपका नाम हो, अपने माता पिता का नाम हो, अपने परिवार का नाम हो, अपने गांव का नाम हो, अपने जिले का नाम हो, तब तो मजा आएगा लाइफ में। अरे बिना सक्सेस के लाइफ में जीने का क्या मजा है? आए खाए पिए टहले घूमे, बस क्या फायदा? तो मेहनत कर लो। अभी व्रंजक चूर्ण या फिर हमें ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम या फिर अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। अब माय डियर स्टूडेंट, व्रंजक चूर्ण मैंने पढ़ा रखा है 2nd नंबर चैप्टर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा है पढ़ लो, मेहनत कर लो। व्रंजक चूर्ण भाई लॉन्ग क्वेश्चंस में मैंने देखा यार रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का। साइंस की केमिस्ट्री सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है व्रंजक चूर्ण। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से है, अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर से याद कर लो, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी आप लोगों को प्रेशर दे रहा हूं। बट तीसरा ये और भी इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर जिसे हम कहते हैं खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि, 2 आपको भौतिक गुण, 2 रासायनिक गुण और आपको उपयोग, सब कुछ बताना है भाई। इतना लिखोगे तभी आपको 7 मार्क्स मिलेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चैप्टर पढ़ाएं, चाहे आपके स्कूल में पढ़ाएं या मैं पढ़ाऊं या फिर कोई और टीचर पढ़ाए, ठीक है, जो आपके फेवरेट टीचर हों। मान लो अगर आपके कोई भी फेवरेट टीचर हों, अगर मैं हूँ तो अच्छी बात है, कोई और है तो कोई दिक्कत नहीं, फेवरेट सबके अलग अलग होते हैं। तो वो अगर पढ़ाएं तो इन चैप्टर्स पर, इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना तो पूरा धुआं उड़ा देते हैं, क्योंकि ये 7 मार्क्स के आते हैं। अगर 7 मार्क्स छोड़ कर आओगे ना तो सपने टूट जाएंगे, ठीक है। देखो 4 नंबर, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा और एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो हमारा अम्ल होता है, क्षार होता है और लवण होता है, उसकी परिभाषा बतानी है, उसका डिफिनीशन क्या है और उदाहरण। भाई अम्ल बहुत ज़्यादा आसान है, जो H+ आयन देते हैं, क्षार जो OH- आयन देते हैं, लवण जो है वो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं और लवण तथा जल बनाती हैं, ठीक है। बस हो गया, क्या दिक्कत है भाई, हम हैं तो क्या गम है। और 5 नंबर क्वेश्चन देखो, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ये हमारा भाई धातु एवं अधातु चैप्टर से है। धातु एवं अधातु, देखो धातुओं का नाम आ गया ना, तो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय तथा दूसरा कम सक्रिय एक एक धातु का नाम लिखिए। अब हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारे हैं, आयरन है, लोहा है, बहुत सारे हैं, Fe है, जिंक है, ठीक है, और इनके नीचे जो है कॉपर है, Ag है, Au है, ये सब नीचे हैं। ये सब मैंने पढ़ा रखा है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। आप कहोगे सर कब पढ़ाया? अगर आप पढ़े नहीं हो आपकी गलती है, मैंने धातु एवं अधातु चैप्टर को पढ़ा रखा है, मेहनत किया है, ठीक है, फुल चैप्टर इन 1 वीडियो में 1 शॉट पढ़ाया है, तो देख लो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, पढ़ाई कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर तथा प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम तथा संगठन व उपयोग लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। धातु एवं अधातु चैप्टर का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 7 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर से है। एसिटिक अम्ल बनाने की किसी एक विधि रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनके 3 प्रमुख आपको रासायनिक गुण भी बताना है। रिएक्शन जिसे कहते हैं रासायनिक गुण, एसिटिक अम्ल CH3COOH जिसे सिरका कहते हैं, इसको बनाने की विधि, थोड़ा भौतिक गुण लिख देना, 3 रासायनिक गुण, बस रिएक्शंस, बस हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, तैयार कर लेना। जो बता रहे हैं ना वो समझ लो कि बोर्ड एग्जाम में वही आएंगे, तैयार कर लो, वरना फिर बाद में पछताओगे, कहोगे सर आपने बताया था मैंने तैयार नहीं किया, गलती हो गया। सॉरी, बट सॉरी की बात नहीं है मेरे दोस्त, आज तैयार कर लो, कल आप बादशाह हो जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 समझो। यहाँ एस्टरीकरण का नाम सुना होगा, टिप्पणी करने के लिए आता है। एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन की समीकरण दीजिए और एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोग और उल्लेख कीजिए। जो एसिटिक अम्ल है उसका आपको प्रमुख उपयोग और उल्लेख करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, तैयार कर लेना। उसी चैप्टर से है, कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर। अब हमारा आता है बायोलॉजी, अभी तक केमिस्ट्री था ना, अब आता है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग तैयार कर लो। देखो पाचन से आप क्या समझते हो? पाचन तंत्र जो मैंने पढ़ा भी रखा है शायद पहले, देखो मैंने बनवाया भी था, भाई यहां नहीं बनेगा, थोड़ा आंत वांत सब कुछ होता है, मैं आपको बनवा दूंगा, ठीक है। पाचन तंत्र क्या है, इसमें कौन कौन से पाचक रस पाए जाते हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषण स्वांगीकरण की क्रिया स्पष्ट कीजिए। भाई पाचन तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास तंत्र का जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस चैप्टर से तो तैयार कर लेना, वरना बाद में पछताओगे तो मुझे याद भी आओगे। याद कर लो, मुझे बाद में बहुत पछताओगे अगर नहीं तैयार करोगे। पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और पोषण के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जो पोषण है उनके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे दोस्त तैयार कर लो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग तैयार कर लोगे ना, मैंने कहा है संकल्प लो और तैयार करो, मेहनत करो, ठीक है। सफलता मिलेगी, सफलता उनकी कदम चूमती है जो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हो तो समझो टॉपर से आप बहुत पीछे निकल जाओगे। टॉपर तो अपना 24 घंटे में जितना समय दे सकता है उतना पढ़ाई में दे ही रहा है, अपने सपनों को पूरा करने में दे ही रहा है। तो आप क्यों देर कर रहे हो? आप भी अपना समय दो, फिर देखो टॉपर के बराबर ही रहोगे, ठीक है। तो जीत तब होती है जब खुद से मान लोगे तो जीत, अगर हार तब होती है जब खुद हार मान लोगे। अगर आप हार भी जाओ तो खुद को हारो मत, हार मत मानो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हो? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा क्रिया विधि लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। उत्सर्जन तंत्र तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है। उत्सर्जन तंत्र, शायद उत्सर्जन तंत्र ना कुछ इस टाइप से आप लोगों ने देखा होगा, ये वृक्क, ठीक है। ऐसे तो बना होता है वृक्क, चलो मैं आपको बनवाना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। मेरा आर्ट काफ़ी तेज़ है क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट में तेज़ था क्लास 10th में। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर अपना 10th का रिजल्ट दिखाइए, 10th का रिजल्ट। तो 10th का रिजल्ट आप ये सोच रहे होगे कि सरवण सर का कितना मार्क्स आया था, कितने % आए थे, और अगर बता देते, दिखा देते तो बहुत अच्छा रहता। अरे आप लोग जो कहो और वो ना मानूं मैं, तब तो बेकार है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे बच्चे ने, एक बच्चे ने तो बहुत ज़्यादा ही कमेंट कर दिया था, मुझे नाम नहीं याद है वरना नाम बताते। तो ये रिजल्ट का देखना है आप लोगों को हमारा। अरे भाई सरवण सर का रिजल्ट देखना है तो आप लोग कमेंट करो यस। सरवण सर का रिजल्ट देखना है तो आप लोग यस कमेंट करो। एक वीडियो में, एक पर्सनल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे तैयारी करो, सरवण सर का रिजल्ट, कितना मार्क्स आया था, सब कुछ, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा, कितने % आए थे। बहुत अच्छे % आए थे, बहुत ही अच्छा। बच्चों का सपना होता है उतना % लाना, उतना मेरा आया ही था क्योंकि मैंने मेहनत किया था, ठीक है। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बट बहुत अच्छा मार्क्स था। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हो? इसका महत्व लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और वाष्पोत्सर्जन के प्रमुख महत्व भी बताइए, जो वाष्पोत्सर्जन है उनके 4 प्रमुख महत्व भी बताने हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर से। प्रजनन क्या है? प्रजनन का मतलब होता है जनन। भाई जनन कई टाइप से होते हैं, लैंगिक, अलैंगिक। अब इसमें पूछ रहा है कि चित्र की सहायता से नर तथा मादा मानव जनतंत्र का वर्णन कीजिए। नर का मतलब जैसे मेल, लाइक इज मी, ठीक है, हम लोग मेल हैं। फीमेल लाइक इज मादा, वो फीमेल होते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है जो हमारे नर हैं और मादा जनन तंत्र हैं उसका फिगर के साथ वर्णन करना है। आप कहोगे सर कैसे वर्णन करें? देखो कुछ नहीं है, आप क्लास तंत्र की बुक में फिगर भी मिल जाएगा और मैंने पढ़ा भी रखा है नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र को। मैं आपको एक वीडियो पार्टिकुलर बनाऊंगा जिसमें नर और मादा जनन तंत्र को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, बट प्रैक्टिकल के साथ नहीं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर भाई प्रैक्टिकल कहाँ हो पाएगा, ये तो बायोलॉजी है यार, हैं? इसके लिए बस आपको फिगर समझ में आना चाहिए, फिगर इंपॉर्टेंट है बस।
फिगर समझ गए तो सब समझ गए। भाई नर में क्या है, नर में कौन से पार्ट्स होते हैं, मादा में कौन से पार्ट्स होते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर एक प्रक्रिया बनती है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन, जैसे कहते हैं निषेचन। ठीक है, अब देखो बहुत सारे जो जनन हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं, ये सब जनन से ही हुए हैं। ठीक है, अब जनन इंपॉर्टेंट्स भी हैं, बट अब देखो जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको रोकना भी जरूरी है। ठीक है, जनन एक कहावत सुनिए, हम दो हमारे दो, इतना बहुत है, 2 बच्चे हों बहुत है लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, बट उसको पढ़ाओ लिखाओ, बड़े बड़े पोस्ट पर ले जाओ, यही बहुत है। ठीक है, तो प्रजनन में आपको समझाऊंगा बहुत इंटरेस्ट के साथ, नर जनन तंत्र को भी मादा जनन तंत्र को भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। मेंडल जी के नियम बताना। मेंडल जी के अनुवांशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। मेंडल जी का 3 नियम था। फर्स्ट जो था वो मैंने पढ़ा रखा, प्रभाविता का नियम, सेकंड है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अवधिगमन का नियम। ये 3 नियम थे मेंडल जी के, और मेंडल के वंशागत नियम को बताना है। बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। लिंग गुणसूत्र क्या है और मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र के साथ समझाइए। भाई लिंग निर्धारण जैसे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि लड़की होगी या लड़का, जो आने वाला संतान है वो लड़की होगी या लड़का, बट कुछ नहीं कर पाते। मतलब इसमें भी यही पता चलता है कि भाई 50% लड़की होने का चांस होता है, 50% लड़का होने का चांस होता है। देखो एक बात आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अगर लड़की होती है तो महिलाओं को डांट मिलती है और उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, बट लड़की और लड़का निर्धारित मेल करते हैं। लाइक इज मेल जो होते हैं, नर होते हैं, उन्हीं से ये निर्धारित होता है कि होने वाला संतान लड़की हो गया लड़का। क्योंकि अगर मेल जो है वो वाई गुणसूत्र को देते हैं ना, मतलब वाई गुणसूत्र को फीमेल में ट्रांसफर करते हैं तो वो एक्स वाई होके लड़का होगा। अगर मेल एक्स गुणसूत्र देते हैं तो एक्स एक्स होके लड़की होगी। तो भाई अगर लड़की होती है तो किसी जो मेल है उसको अत्याचार मत करो, क्योंकि आपकी ही वजह से हुआ है। ठीक है, आपने वाई गुणसूत्र को ट्रांसफर किया तो फिर उसको लड़की हुई। ठीक है, तो ये सारा खेल मेल का है। मेल से ही ये पता चलता है कि होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का। ठीक है, तो फीमेल का कोई भाग नहीं है। फीमेल का बस यही है कि एक ही उनमें एक्स एक्स ही लिंग गुणसूत्र होता है, तो उनके पास एक्स एक्स ही है, बट मेल और फीमेल में होता है, और मेल में होता है एक्स वाई। अब ये वाई देंगे तो एक्स वाई हो जाता है जिससे लड़का होता है, अगर ये एक्स देंगे तो एक्स एक्स हो जाता है जिससे लड़की होती है। मैं इसको पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से, टेंशन मत लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, अब हमारे आ जाए फिजिक्स से। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए और किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानव नेत्र का ये चैप्टर, क्योंकि मानव नेत्र में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मानव नेत्र का चित्र के साथ अच्छे से वर्णन करना पड़ता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। फिजिक्स के कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी अब आपके 20 हो जाएंगे, अभी 60 नंबर टॉपिक चल रहा है, तो मतलब बहुत कम है, लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स की वीडियो आप लोगों को जल्दी ही मिलने वाली है, तैयार हो चुका है, बस आने ही वाली है। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखो 17, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन किरत आरेख खींचकर कीजिए। ओम का नियम क्या है और जो हमारे इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का किरण आरेख परिपथ बनाकर आपको खींचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ओम का नियम मैंने बताया है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखो मैं आज YouTube देख रहा था, मतलब YouTube में वीडियोज, तो मेरे पास एक वीडियो सजेस्ट आया। वैसे मैं पहले से भी जानता था, बट सजेस्ट किया भाईचारा। भाईचारा का मतलब होता है भाई भाई का प्यार। ठीक है, भाई भाई में कितना प्यार है। मेरे पास एक वीडियो आया जिसमें हमारे बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी वीडियोज भी देखता हूँ, ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बट इनकी वीडियो हमें सजेस्ट में आया और मैंने इन दोनों भाइयों का प्यार देखा ना, अरे मेरे दोस्त, मैंने उनका प्यार देखकर पिघल गया कि भाई अगर भाई हो ना, अगर ऐसा भाई हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है कि मतलब फुकरा इंसान तो बिग बॉस में थे, बट ट्रिगर्ड इंसान ने अकेले ही इतने सारे सपोर्ट्स किए, इतने सारे वोट, भाई अमेजिंग यार, अकेला बंदा। ठीक है, फिर भी विनर तुम आपको पता है कि हमारे एल्विस जी हैं, उनको तो अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, बट भाईचारा तो मैंने भाई देखा, ओ माय गॉड,
बहुत अच्छा लगा। और ऐसे भाई सबको दें कि अकेले पूरा YouTube हिला दे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा ऐसे भाईचारा देखकर, मुझे भी लगता है कि शायद मैं भी किसी दिन ऐसा बनूंगा। और आप लोग देख रहे हो तो कमेंट करना, कहीं भी कमेंट कर देना सरवण लेक्चरर जाके भाई के वीडियो में, ठीक है, ताकि वहाँ कुछ अच्छा लगे। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। भाई फ्लेमिंग के नियम और फैराडे के नियम बताना, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में। 19 आ जाओ। 19 निम्नांकित किरण आरेख किसी जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। भाई विद्युत जनित्र को समझाना है। विद्युत जनित्र लाइकेज विद्युत मोटर होता है, दोनों एक तरह से होता है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र एक ही टाइप से होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना। अगला, अब हमारा विद्युत मोटर आता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये भाई शेर हैं। और एक बात याद रखना कि इन सबको मैं एक एक करके, दो दो करके, पांच पांच करके सारे का सॉल्यूशन ले आऊंगा। टेंशन मत लेना, पांच पांच करके, चार चार करके मैं 10-10 करके सॉल्यूशन ले आऊंगा। लेकिन अगर आपको जस्ट अच्छे से तैयारी करना है क्लास 10th की, तो सारे स्टूडेंट हमारे ऐप को डाउनलोड करो और टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो। जो हमारा ऐप पर टॉपर बैच है ना, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि टॉपर बैच में सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। आगे चलकर आपको एक बैच फ्री में मिल जाएगा कुछ दिन में। तो ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, सरवण लेक्चरर, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। डाउनलोड करके ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करो मेरे दोस्त, क्योंकि बढ़िया से तैयारी करना। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ज्वाइन होना है तो कॉन्टैक्ट कर लेना 9918863196। भाई फीस भी समझ लो, फीस इसकी बहुत ही मिनिमम है 799 ज्वाइन करने के लिए, बस पूरी साल की। तो तैयार करो, बढ़िया है, ठीक है। विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचकर इसका सिद्धांत, क्रिया, विधि सब कुछ बताना है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। अब मैं क्या ही कह सकता हूं, आप लोगों को आपके घर आकर थप्पड़ तो लगा नहीं सकता कि मतलब तैयार करो वरना बहुत मारेंगे, तैयार करो, नहीं कर सकता है ना। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि आप लोग हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट हो और मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि हमें प्रेम रतन धन पायो, ऐसा लगता है मुझे कि मुझे प्रेम रतन धन पायो सारे स्टूडेंट मिल गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे हैं प्यारे प्यारे हैं, अच्छे अच्छे हैं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, मैं आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अब लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड करके बस यही एक रिक्वेस्ट है कि टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। बस आप लोगों के लिए ही ये बैच बनाया गया है और टॉपर बनने का बस एक ही मात्र रास्ता है, क्योंकि कम समय में अच्छी तैयारी करने का, ठीक है। तो अभी फीस मैंने बता रखा है, ठीक है, फीस भी बता रखा है भाई कितना है 799। तो ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196। इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज का ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चैनल पर नए आए हो तो सरवण सर के लिए सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो अब हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो में मिलेंगे, धीरे धीरे करके 5-5, 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। जस्ट मैंने एक दिन पहले इसका लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन भी कराए हैं, देख लेना, ठीक है। लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।